इस टेक्निक से ख़त लिखने पर एग्जामिनर की ऐसी की तैसी के वो आपका एक भी नंबर काटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक उर्दू में ख़त किस तरीके से लिखे जाएं कि जिससे आपको ख़त में पूरे 10 में से 10 नंबर मिल सकें। और मैं शर्त लगा कर कह सकता हूं कि बोर्ड पैटर्न के मुताबिक उर्दू में ख़त लिखना आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। लिहाजा वीडियो को गौर से देखिएगा और मेरी सारी बातों को गौर से सुनिएगा ताकि एग्जामिनर की ज़रूरत ना हो कि वो आपके नंबर काटे और आपको ख़त में पूरे 10 में से 10 नंबर मिल सकें। अच्छा, यहाँ मैंने बताना था कि अगर आपको ये बोर्ड की ओरिजिनल बबल शीट्स चाहिए, यानी किसी बच्चे को प्रैक्टिस वगैरह के लिए बोर्ड की ये तीनों बबल शीट्स दरकार हैं, तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके ये तीनों बबल शीट्स मुझसे ले सकता है। बहरहाल सबसे पहले देखें कि उर्दू के खतूत दो किस्म के होते हैं। नंबर 1 रस्मी खतूत और नंबर 2 गैर रस्मी खतूत। देखें, गैर रस्मी खतूत से मुराद वो तमाम खतूत हैं जो हम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों या जानने वालों को लिखते हैं, जबकि रस्मी खतूत से मुराद वो तमाम खतूत हैं जो हम किसी अजनबी अफसर, किसी इदारे के सरबरा या किसी कारोबारी शख्सियत वगैरह को लिखते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि गैर रस्मी खतूत को आपने मेरे प्यारे या मेरे अजीज़ जैसे अल्फाज से शुरू करना है। जैसे मिसाल के तौर पर प्यारे अब्बा जान, प्यारे भाई जान, प्यारे चचा जान, मेरे अजीज़ दोस्त और वगैरह वगैरह। जबकि रस्मी खतूत को आपने मोहतरम, जनाब या मुकर्रमी जैसे अल्फाज से शुरू करना है। जैसे मिसाल के तौर पर मोहतरम मैनेजर साहिब, मोहतरम पब्लिक सर्विस ऑफिसर, जनाब चीफ एडिटर, मुकर्रमी और वगैरह वगैरह। बहरहाल अमूमन बच्चों के खतूत में नंबर इसी वजह से कटते हैं कि वो रस्मी खतूत में मेरे अजीज़ अफसर या मेरे प्यारे चीफ एडिटर जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। देखें, ये प्यारे या अजीज़ जैसे अल्फाज अपनाइयत को ज़ाहिर करते हैं और आपको ये बात पल्ले बांध लेनी होगी कि जब आपका एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके पेपर का एक एक वर्ड पढ़े और फिर पेपर चेक करे। देखें, हर एग्जामिनर का यही टारगेट होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करके अपने पैसे बनाए। लिहाजा हर एग्जामिनर आपके पेपर की मेन हेडिंग्स या सिर्फ सब हेडिंग्स पर नज़र दौड़ाता है और बखूबी अंदाज़ा लगा लेता है कि हेडिंग के मुताबिक आपका जवाब किस नौयत का होगा। लिहाजा जब कोई बच्चा एक रस्मी ख़त में मेरे अजीज़ अफसर जैसे अपनायत वाले अल्फाज का इस्तेमाल करता है तो एग्जामिनर आसानी से ये चीज़ एग्जामिन कर लेता है कि जिस बच्चे को यही नहीं पता कि रस्मी खतूत में मेरे प्यारे या मेरे अजीज़ जैसे अपनायत वाले अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना, तो उस बच्चे ने ख़त में खे लिखा होना। लिहाजा इसी वजह से वो आपके नंबर काट लेता है। तो देखें, मैंने कितने पते की बात आपको बताई है। इसी बात पर आप वीडियो को लाइक कर दें। अब दूसरे नंबर पर देखें कि गैर रस्मी खतूत के इख्तिताम पर आपने आपका बेटा, आपका भांजा या आपका दोस्त जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है और रस्मी खतूत के इख्तिताम पर आपने आपका मुखलिस, नयाज़मंदान या ममनून जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है। अब पास्ट पेपर्स के मुताबिक देखा जाए तो बिल्कुल बोर्ड में ज़्यादातर गैर रस्मी खतूत ही आए हुए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रस्मी खतूत नहीं आते। रस्मी खतूत भी बोर्ड पास्ट पेपर्स में कई बार आ चुके हैं। लिहाजा इनके लिए जो मैं आपको बातें समझा रहा हूँ, आपने इन्हें अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेना है। बहरहाल अब देखते हैं कि खतूत को लिखने का तरीका क्या है या आप किस मेथड को फॉलो करें कि एग्जामिनर आपके नंबर ना काटे। तो इसके लिए देखें कि बोर्ड के मुताबिक ख़त लिखने का ये बेस्ट पैटर्न है जिसका यूज़ करके आप खतूत में पूरे नंबर ले सकते हैं। देखें, इस पैटर्न में इस ख़त का हेडर इस पेज की राइट साइड पर है और फूटर इस पेज की लेफ़्ट साइड पर है। लिहाजा ये पैटर्न बोर्ड के मुताबिक ख़त के लिए नहायत ही मौजू है और अगर आप इस पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे और मेरी बताई हुई हदायत पर अमल करेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से किसी एग्जामिनर में जुर्रत नहीं होगी कि वो ख़त में आपका एक भी नंबर काटे। इसके बाद एक सवाल बच्चों की तरफ से काफ़ी पूछा जाता है और कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर हमारे खतूत की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो गौर से सुन लें कि ख़त या दरख्वास्त को आपने इतना ही लिखना है जितना कि आपकी एक शीट पर बाआसानी आ जाए। जी हाँ, आपने ख़त या दरख्वास्त सिर्फ एक ही सफ़े पर शुरू और ख़त्म करनी है। यानी जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने ये दोनों खतूत एक ही सफ़े पर शुरू किए हैं और इन्हीं सफ़ों पर मैंने इन खतूत को ख़त्म भी किया है। देखें, क्योंकि ख़त और दरख्वास्त में आपने एक पैटर्न को फॉलो करना होता है। अगर आप इनके पैटर्न में हेडर एक शीट पर और फूटर दूसरी शीट पर लिख देंगे तो ख़त या दरख्वास्त का तो पैटर्न टूट जाएगा।
यही वजह है कि जो आपके पेपर में ख़त के अंदर नेगेटिव इंप्रेशन डालती है और ख़त में आपके नंबर कटते हैं। अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं कि सर मैं दो सफ़ों का ख़त लिख कर आया हूँ लेकिन फिर भी मेरे उर्दू में नंबर कट गए हैं। तो उर्दू के पेपर में नंबर कटने की सबसे बड़ी वजह यही है कि आपको जहाँ लिखना होता है वहाँ आप ज़्यादा लिखते नहीं हैं और जहाँ पर चीज़ों को कम करके लिखना होता है वहाँ पर आप पेजेस भर देते हैं। देखें, खतूत में असल नंबर लिखने के नहीं होते, खतूत में असल नंबर पैटर्न के, रमूज़ो औकाफ यानी कि पंचुएशन के और हेडर फुटर के होते हैं। तो खुलासा कलाम ये है कि आपने खतूत या दरख्वास्त को एक ही सफ़े पर लिखना है और उसी सफ़े पर ख़त्म कर देना है, ठीक है। अब हम रमूज़ो औकाफ यानी पंचुएशन को डिस्कस करते हैं, जो खतूत में एग्जामिनर की तरफ से देखे जाने वाली अहम चीज़ों में से एक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, रमूज़ो औकाफ के नंबर्स होते हैं। देखें, आपने ख़त में कमरा इम्तिहान के बाद सख्ता यानी कि कोमे का इस्तेमाल करना है। इसके बाद शहर अलिफ बे जीम में बिल्कुल इसी तरह ख़त्मा यानी कि डैश का इस्तेमाल करना है। और इसके बाद तारीख़ आपने इस अंदाज में लिखनी है कि पहले मतलूबा दिन की तारीख़ लिखनी है और इसके आगे ख़त्मा यानी कि डैश लगानी है, फिर महीने का नाम और आगे साल लिखकर इसके आगे ये ईसवी का निशान डाल देना है। देखें, असल में जो हम ये कैलेंडर यूज़ करते हैं जिसको अंग्रेज़ी कैलेंडर बोलते हैं, जिनमें जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह महीने के नाम लिए जाते हैं, इस कैलेंडर को ईसवी कैलेंडर कहते हैं। लिहाजा अगर आप खतूत में ईसवी तारीख़ का इस्तेमाल करते हैं तो उसके आगे आपने ईसवी का निशान लाजमी लगाना है, ठीक है। तहम इसके आगे आप ख़त में जिससे भी मुखातिब हैं यानी प्यारे अब्बाजान, मेरे प्यारे दोस्त या मोहतरम मैनेजर साहिब वगैरह, इन सब मुखातिब करदा लोगों के आगे आपने नदाया फजाइया यानी कि सिंबल ऑफ एक्सक्लेमेटरी का इस्तेमाल करना है। और इसके बाद अगली लाइन में ख़त की बॉडी लिखने से पहले आपने अस्सलामु अलैकुम से आगाज़ करना है और अस्सलामु अलैकुम के बाद ख़त्मा यानी कि डैश का इस्तेमाल लाजमी करना है। बहरहाल इसके बाद फूटर की बात करें तो आपने ख़त के इख्तिताम पर आपका बेटा या नयाज मंदान वगैरह के आगे सकते यानी कि कोमे का इस्तेमाल करना है और इसके बाद हमज़ा छोटिए भड़िए में ख़त्मे का यानी कि डैश का इस्तेमाल करना है। याद रहे कि आपने किसी भी लेटर में अपना नाम, रोल नंबर, एड्रेस वगैरह बिल्कुल नहीं लिखना, बल्कि इनकी जगह आपने अलिफ बे जीम या हमज़ा छोटिए बड़िए वगैरह जैसे हरूफ तहज्जी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर एक और बात याद रखें कि जब भी आपने किसी लेटर का इख्तिताम करना हो तो उसमें फूटर लिखने से पहले आपने वासलाम का इस्तेमाल करना है और इसके आगे आपने रमूज़ो औकाफ में से किसी का इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ मैंने आपको बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक ख़त लिखने का मुकम्मल तरीका बताया है। लिहाजा जिस बच्चे ने वीडियो पूरी समझी होगी उसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि जो तरीक़ेकार मैंने आपको समझाया है उसको फॉलो करने से एग्जामिनर की ऐसी की तैसी के वो आपका एक भी नंबर काटे, क्योंकि ये सारे का सारा तरीका मैंने बोर्ड की तरफ से जारी करदा उर्दू क़वाइदो इंशा बराए जमात नहम दहम की किताब से आपको समझाया है। और इसके अलावा मैंने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर भी इससे रिलेटेड मालूमात वगैरह इकट्ठी की हैं। बहरहाल अगर किसी बच्चे ने कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो कमेंट के ज़रिए पूछ ले और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल अजीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह ताला आप सबको आपकी मुराद के मुताबिक बोर्ड इम्तिहानात में कामयाब करे, आमीन।